तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। तो कल हमने चर्चा की थी कि तुलसीदास जी काशी में आए और रामचरितमानस सबको सुनाने लगे, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस सुनने के लिए बहुत लोग आने लगे। और तुलसीदास जी का जो भगवान के प्रति विश्वास था बहुत दृढ़ था। कहते हैं कि एक ब्राह्मण आया, उसने ब्रह्म हत्या की थी। तो ब्रह्म हत्या का पाप का प्रायश्चित क्या होगा, उसने बहुत पंडित को पूछा। तो सब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित है कि तुमको ही मरना पड़ेगा। तो वो तो बहुत खिन्न हो गया, क्या करे। तुलसीदास जी के पास आया तो तुलसीदास जी ने कहा तुम राम नाम करो, बस उससे ही तुम्हारा ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और अभी से कुछ भी पाप मत करो। और तुलसीदास ने उसको राम मंत्र सुनाया, उसने गंगा में स्नान किया और अपने आप को समझ लिया ब्रह्म हत्या पाप का प्रायश्चित हो गया। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग थे, उसको जब पता लगा कि तुलसीदास जी ने ऐसा बोला है तो वो लोग बहुत गुस्से हो गए। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ब्रह्म हत्या का पाप किया और सिर्फ राम नाम से उसका प्रायश्चित होगा। तुलसीदास जी ने कहा होगा, कुछ हो ही नहीं सकता, तुमको प्रमाण देना चाहिए। तो तुलसीदास जी ने कहा क्या प्रमाण चाहिए। तो वहाँ के ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि देखो, ये जो विश्वनाथ के मंदिर में जो पत्थर का नंदी है, वो उनके हाथों से जो घास खाएगा तो हम सोचेंगे सचमुच का पाप का प्रायश्चित होगा। तो तुलसीदास ने वही होगा। वो ब्राह्मण को स्नान करके ले गए और उस हाथ में घास रखा, और वो जब नंदी के पास गया, तुलसीदास ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके जो नाम में इतनी शक्ति है, मैंने सुना है एक बार कोई नाम करने से उनका सब पाप नाश हो जाता है। तो उसने पाप तो किया है, लेकिन आपका नाम क्या, आप ही रक्षा करो। तो कहते कि उनके हाथ से सचमुच जो पत्थर का नंदी था वो घास खाने लगा। ये देखकर ब्राह्मण लोग तो और कुछ नहीं कर पाए, सब लोग आ गए। कहते हैं एक बार क्या हुआ, वो गंगा के किनारे बैठे थे तो एक स्त्री का पति मर गया। वो सती होने के लिए जा रही थी, और जब सती होती है ना तो वो पूरा सौभाग्य का चिन्ह रहता है उनके शरीर में। तो वो सौभाग्य का चिन्ह धारण करके उनका पति का जो शरीर था वो लोग आगे ले जा रहे थे, पीछे पीछे सती भी आ रही, सती होने के लिए जा रही थी उनकी पत्नी। और वहाँ घाट पर तुलसीदास जी बैठे थे। तो उसने सोचा कि तुलसीदास जी को प्रणाम करे। उसने आकर तुलसीदास जी को प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, तुलसीदास ने आंखें खोली और कहा अखंड सौभाग्य होती भव। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बस क्यों, अरे मेरा पति तो मर गए, मेरे पति मर गए, मैं सती होने के लिए जा रहे। तुलसीदास ने कहा अरे मैंने बोल दिया अखंड सौभाग्य होती भव, तो तुम्हारा पति मर नहीं सकता। कहाँ है बताओ तुम्हारा पति। ले गए तो उसको तो बांध कर जलाने के लिए तैयार थे, सब खुला सब। तो तुलसीदास जी ने वहाँ भगवान राम का नाम संकीर्तन करना शुरू किया। जैसे संकीर्तन करना शुरू किया, थोड़ी देर में क्या हुआ, उनका पति खड़ा होकर संकीर्तन करने लगा। तो तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। अब क्या हुआ, ये बात कहते कि दिल्ली में बादशाह अकबर के पास पहुंची कि तुलसीदास जी ने कुछ मरा आदमी को जिंदा कर दिया। तो वहाँ दिल्ली में कहते हैं कि तुलसीदास जी को बुलाया गया। तुलसीदास जी को बुलाया गया और कहा गया कि आप कुछ चमत्कार दिखाई। तुलसीदास जी ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, बस जो भी चमत्कार है वो भगवान स्वयं करते, मैं कुछ नहीं करता। नहीं बताओ। तो तुलसीदास जी ने तो कुछ बताया नहीं चमत्कार। तो अकबर ने क्या किया, उसको जेल में बंद कर दिया। तुलसीदास जी ठीक है जेल में चले गए और भगवान को पुकारने लगे। जब भगवान को पुकारने लगे, कहते कि हनुमान जी पूरी बंदर सेना लेकर आए और दिल्ली में आकर उनके सैनिकों को मारने लगे। अकबर की जो सब रानी थी, औरतें थी, उनको पकड़ पकड़ उनका बाल पकड़ खींच कर सब बाहर लाने लगे।
इतने सब बंदर आ गए, सब बहाने लगे कि पूरा दिल्ली में हाहाकार हो गया। अब क्या करे, तुलसीदास तो अंदर है। अकबर ने सबको पूछा ये क्या हुआ, बंदर से तो कोई सामना ही नहीं कर सकता है बंदर का। तब किसी ने कहा कि देखिए आपने तुलसीदास जी को बताया था चमत्कार दिखाने के लिए, उसने शायद चमत्कार दिखा, आप उसको जेल से बाहर कीजिए वरना ये बंदर लोग सबको मार देंगे। तो कहते अकबर ने जेल से मुक्त किया, उसके पैर में पड़ गया और कहा आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तुलसीदास जी तो संत थे, उसने माफ़ कर दिया। तो बंदर सेना फिर चली गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो रचना की, हम देखते हैं कि तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। हनुमान चालीसा लिखते तुलसीदास जी, उसमें लिखते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आप गुरु की माफी कृपा कीजिए। देखिए हमको लगता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रचना करने से पहले हनुमान चालीसा की रचना की। तुलसीदास जी लिखते मैं गुरु की चरण धूलि से क्या करना चाहता हूँ, ये मन रूपी शीशा को मैं साफ करना चाहता हूँ, निज मन मुकुर सुधारे। देखिए हमारा मन कैसा है, हम जो भी सुनते हैं जो भी देखते हैं ना, उसका एक छाप हमारे मन में पड़ता है। जो हम अच्छे दृश्य देखेंगे हमारे मन में अच्छी छाप आएगी, और बुरा दृश्य देखेंगे बुरी छाप आएगी। और जो हम सुनते हैं उसकी भी एक छाप हमारे मन में पड़ती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो हम देखते हैं जो सुनते हैं उससे क्या होता है, उस छाप से हमारा संस्कार तैयार होता है, उस संस्कार से हमारा चरित्र उत्पन्न होता है। तो देखिए तुलसीदास जी क्या करना चाहते, गुरु की चरण धूलि से अपने मन को पवित्र करना, साफ करना चाहते। हमारे मन में अच्छे बुरे संस्कार है, लेकिन भगवान का नाम लेने से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से क्या होगा, मन का जितना भी बुरा संस्कार है सब नष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल यश। वो अपने मन को पवित्र क्यों करना चाहते, क्योंकि भगवान श्री राम का यश वर्णन करना चाहते। वर्णौ रघुवर विमल से जो दायक फलचारी, ये भगवान राम का यश वर्णन क्यों करना चाहते, उससे 4 फल मिलता है। क्या 4 फल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको जो चाहे वो मिल सकता है। तो तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं कि आपकी चरण धूलि से मैं अपने मन को पवित्र करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान राम का यश वर्णन करना चाहता हूँ। लिखते तुलसीदास जी बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे हनुमान जी मैं तो बुद्धिहीन हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ। क्यों स्मरण करता हूँ, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे क्लेश का नाश कीजिए। तो तुलसीदास जी यहाँ हनुमान जी को प्रार्थना करते हैं रामचरितमानस को रचना करने से पहले। और कहते तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखते हैं उसमें लिखते हैं रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाग। कहते ये रामचरितमानस की रचना किसने की, भगवान शिव ने। रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शिव ने ये रामचरितमानस की रचना करके अपने मन में रखी थी। और क्या क्या, पाई सुसमो, जब शुभ समय हुआ तब शिवासन भाखा, उमा पार्वती को उसने सुनाया। यहाँ तुलसीदास जी लिखते कि रामचरितमानस की रचना भगवान राम के जन्म से पहले हो गई। देखिए ऐसा लिखेंगे तो जो लोग थे वो पूछने लगे ऐसा कभी क्या हो सकता है क्या, जीवन चरित्र कब लिखा जाता है, कोई आदमी का जन्म हुआ मृत्यु हो गए बाद में तो उसका जीवन चरित्र लिखा जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते राम के जन्म से पहले रामचरितमानस की रचना।
तो किसी ने कहा कि आपकी ऐसी बात तो कोई सुनेगा नहीं, वास्तव में क्या ऐसा कोई संभव है? तुलसीदास जी वास्तव में भी संभव है। कैसे संभव है? तो तुलसीदास जी ने कहा से आपने नाटक देखा है? उधर नाटक देखा। अच्छा, नाटक पहले लिखा जाता है नहीं पहले अभिनय किया जाता है? नहीं, पहले लिखा जाता है। तो तुलसीदास ने कहा ये भगवान की लीला नाटक है, ठीक है ना, वो तो पहले लिखा जाता है, बाद में अभिनय होता है।